अभी हम एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे और एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल है, जो मार्जिन पे उसका एक जो असर डालता है वो है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल से ही जुड़ी हुई कंपनी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी। आईओसी पे क्या राय बन रही है सर? आईओसी बेसिकली आप देखेंगे अभी ब्रेकआउट जो फेल हो गया था रिसेंटली 134 से, एंड स्मॉल कैप बेसिकली कंपनी है, सो स्मॉल कैप, मिड कैप और मार्केट सर इतना नीचे है, आपको एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, वो है 102 का। अगर 102 सर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज नोबडी नोस कल कितना नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। और आपको स्मॉल कैप में क्या है ना सर, आपको 100 से 50 हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, टाइम भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इंडियन ऑयल तो कंपनी अच्छा है, लेकिन अभी चार्ट खराब हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई प्रोबेबिलिटी अभी नहीं दिख रहा है कि कंपनी ऊपर आ जाए। अगर 118 के आसपास की मेरी खरीद है या एवरेजिंग है तो मेरे लिए स्ट्रेटेजी क्या है? 102 का ही स्टॉप लॉस है? सर 102 में आपको एक बार एग्जिट कर सकते हो आप, अगर आपका शॉर्ट टर्म रहने का एक मोटिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो होल्ड करने के लिए, तो आप एक बार होल्ड कर जाइए। और बाकी 106-7 चल रहा है, 10 रुपया 10-11 रुपया नीचे, तो मेरा सर पर्सनल एडवाइस यही रहेगा, आप एक बार होल्ड कर जाइए। कभी भी ऊपर आ जाए तो बस 1-2 टका नीचे आ जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन इस बाजार में आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप से थोड़ा दूरी रख के आपको काम करना है। ठीक, तो इस बाजार में स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ी दूरी रखें, और उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि कोई भी बाउंस बैक आता है, कोई भी मौका मिलता है, तो कोशिश ये होगी कि जितना कम से कम नुकसान के साथ में, या आपके कॉस्ट टू कॉस्ट अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पहुंचता है तो उससे थोड़ा बहुत नीचे, क्योंकि शायद इसका सर रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से वो इसी लेवल के आसपास होगा, 118 के आसपास। ये सर अभी रेजिस्टेंस सर एक जो मेरे को दिख रहा है वो है 118, और एक जो है सर वो 128 में भी है। और इसका तो 52 वीक हाई भी सर 141 है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ऊपर जाने का इस फिलहाल इस बाजार में। और ऐसा कोई ऑयल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब ऊपर भी नहीं भागेगा। तो आपको बाउंस बैक में ही निकलना है, और बाउंस बैक आपको मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं, बाउंस बैक आपको मिलेगा। अब थोड़ा ही सा बाउंस बैक चाहिए, मतलब अगर हम 106 के आसपास अभी चल रहा है, 108 का है आज ही था, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी बाजार का सेंटिमेंट चेंज होता है बाजार के साथ में, और प्लस ये पर्टिकुलर कंपनीज के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम अभी रहने वाली है, क्योंकि पीछे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है सारी दुनिया में, यस। क्रूड महंगा है, और ये कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में बड़े नुकसान पे काम कर रही हैं, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा कई चीजें, कई बार बहुत सारे कारण हो सकते हैं सरकारी और पॉलिटिकल और उस तरीके की चीजें, इसलिए मीडिया आपको नॉर्मली वो चीजें बता नहीं रहा होता है, या उस तरीके से नहीं बता रहा होता है, लेकिन अगर आप पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। रूरल एरियाज में आप जाएंगे तो पेट्रोल नहीं है, प्राइवेट पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल देना बंद कर दिया है, रिलायंस और एसआर और उस तरीके के जो पेट्रोल पंप्स हुआ करते थे वहां उन्होंने रोक लगा रखी है, सूखा पड़ा हुआ, मतलब वो बेच ही नहीं रहे टाइप की चीज है। ये जनरली बात नहीं हो रही है, इसकी खबरें नहीं आती बाहर, तो वो अलग इश्यूज हैं कि क्यों नहीं और क्या, उस पर तो अभी फिलहाल बात नहीं करते, लेकिन बेसिक बात यह है कि थोड़ा सा इस समय दूरी बना लें। कोई भी छोटा सा बाउंस बैक जो कि आपके भाव के आसपास में जहां पे भी मिले आपको मौका, तो निकल जाने में समझदारी होगी।